ठीक समझे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी आपसे पहली रिक्वेस्ट है, आपने टेलीफोन ज़रा बंद कर लीजिए। नंबर 2, मेरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जम्मू आना वो था हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार के 9 साल के जो कार्य हुए हैं उन पे चर्चा करनी। मैं समझता हूं कि आप में से कई पत्रकार बंधु हैं जो 9 साल के अलावा भी कुछ सवाल करना चाहेंगे। आई एम रेडी टू आंसर दोस, बट आई थिंक द प्राइमरी फोकस हैज़ टू बी ऑन द 9 years वर्क ऑफ दिस गवर्नमेंट। इसलिए मैं आपको कुछ ओवरऑल हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो शेयर करना चाहता हूं। पिछले 9 सालों के बीच हमें महामारी का सामना करना पड़ा। 80 करोड़ हमारे जो देशवासी हैं उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिन का 3 समय का ड्राई राशन दिया जा रहा है। अभी तक करीब 12 करोड़ हाउस होल्ड्स को टैप वाटर टैप कनेक्शंस दिलवाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिला के आवास सैंक्शन हुए हैं। कोई 12 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट्स बनाई गई हैं, शौचालय। 36 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लोन्स मिले हैं। मुद्रा योजना में 39.65 करोड़ लोन्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मिले हैं। कैश ट्रांसफर्स 20 करोड़ हमारी महिलाओं को कोविड के दौरान दी गई। लोन्स ऑफ ₹7,351 crore to SC/ST beneficiaries under Stand Up India. 5 times more Eklavya residential schools sanctioned since 2014 as compared to earlier. 48.27 crore Jan-Dhan accounts. Over ₹25 lakh crores directly transferred into beneficiary bank accounts. 37 crore Ayushman Bharat health accounts created. 2.86 crore households electrified under Saubhagya योजना में सिलेंडर दिए गए, कनेक्शंस दिए गए। एग्रीकल्चर के लिए कह रहे हैं तो मैं आपको जल्दी से गिरा 5.7-fold राइज इन एग्रीकल्चरल बजट 2013-14 से लेकर 2022-23 तक। 1 लाख करोड़ थ्रू एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 11 करोड़ प्रधानमंत्री किसान बेनिफिशरीज। 1500% इंक्रीज इन ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट एट MSP। 7,350% increase in pulses procurement in MSP. Total fertilizer subsidy increased by 500% in 2022-23 from the previous year. Rupees 20 lakh crore agricultural credit to be provided in 23-24. Rupees 1.33 lakh crore settled in claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Rupees 93,068 crore allocated for PM Krishi Sinchai Yojana for the next 5 years. Ethanol procurement up from 38 crore liters in 2013 to 38 करोड़ से 434 करोड़। देखिए ऐसे मैं हर एक में नारी शक्ति के लिए, मिडिल क्लास के लिए सारे आंकड़े दे सकता हूँ। मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूँ तो मुझे शौक़ है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने का। मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि देखिए 2014 में हम ग्लोबली वी वर द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 9 साल में मोदी जी ने की जो सरकार की योजनाएं थी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, आज हम 5वें स्थान पे हैं। पर ये 5वें स्थान पे भी हम वी आर पॉइज्ड एट $3.83 ट्रिलियन। हमारे आगे जो 2 इकोनॉमीज़ हैं वो 4.1 ट्रिलियन और 4.3 ट्रिलियन पे है। अगर हमारी 7% रेट ऑफ ग्रोथ हुई तो आने वाले कुछ ही समय में वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक और मैं आपको पर्सपेक्टिव दे दूं। इन द ईयर 1700, 50 years बिफोर द ब्रिटिश केम,
यू नो दी जो मुगल एम्पायर था, उन्होंने कुछ लोगों को एक टाइटल दिया हुआ था जगत सेठ। जगत सेठ का मतलब है बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जगत सेठ टाइटल क्यों दिया था मुगल एम्परर्स ने? 1720 में ये जगत सेठ की जो वेल्थ थी, इट वाज मोर देन द यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है। 10,000 न्यू जॉब्स इन जम्मू लोकसभा, इंफ्रास्ट्रक्चर, building schools, colleges, other public facilities, schools and colleges in Jammu, Lok Sabha constituency. Government has provided a total of, मैंने अभी employment का बताया, living standards पे beneficiaries जो है हमारे सौभाग्य योजना के, हमारी उजाला स्कीम के, social security, आयुष्मान भारत में, इनको आंकड़ों से अब मैं हटके I want to come back to some themes. देखिए, जब से धारा 370 और 35A हटाई गई हैं, उसके बाद you have seen a steady and very fast changing scene in Jammu and Kashmir. एक तरफ से तो आप ये आंकड़े जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और मेरे पास और भी बहुत डिटेल्स हैं, हमारी जो नेशनल लेवल की फिगर्स हैं और जो जम्मू के स्पेसिफिक फिगर्स हैं, हम लोग आपके साथ सब वो शेयर करेंगे। बट देखिए, एक फंडामेंटल सबमिशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आपके यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन परमिट करेगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। और जब से आर्टिकल 370 एंड 35A हैव बीन एब्रोगेटेड, उसके बाद यू हैव सीन द ग्राउंड सिचुएशन चेंजिंग। आपके बच्चे यहाँ से दे आर क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस। आपके बच्चे जो हैं दे आर बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक रिसर्जेंस हियर इटसेल्फ। और बाकी जो मुझे याद है, कुछ महीने पहले मैंने एक हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के थ्रू एक मैंने रियल एस्टेट समिट करवाई थी। अभी हम आगे एक और करने जा रहे हैं श्रीनगर में। तो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो है, यू कैन नाउ बिगिन टू रियलाइज दैट। तो इसलिए कुछ हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, विरोधी दल, वो कहते हैं ये 9 साल क्यों करते हो, 8 साल 9 साल पहले। हम किस 9 साल इसलिए करते हैं, और हम नहीं करते, देश के बाहर जो एनालिस्ट हैं, अभी पीछे कुछ एक हफ्ता पहले मॉर्गन स्टैनली ने इंडियाज डेकेड की बात की, 2013 से लेकर 2023 तक क्या हुआ। देखिए, कहा जाता था द 21st सेंचुरीज एशियाज। उसके बाद फिसलते फिसलते जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 190 साल की हुकूमत हुई, हमारी 1750 में इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी वाज 27%। ये मेरे आंकड़े नहीं है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन के फिगर्स हैं। ऐसे नहीं इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। ए कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द ग्लोबल वेल्थ वाज ओवर 25%। 190 साल की अंग्रेजों की हुकूमत रही, वो हम 25% ग्लोबल जीडीपी से गिरते 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 सिंगल डिजिट पे आ गए, 1 और 2%। अब मोदी जी की सरकार ने इन 9 सालों में क्या किया है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मोदी जी का उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 अमृतकाल में, जब हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, हमें एक विकसित देश बनना है। विकसित देश का मतलब डेवलप्ड कंट्री। और जो कॉलोनियल माइंडसेट है, उसको हमें अपने आप से, उससे हमें मुक्ति चाहिए। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि हम 5000-7000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति और सभ्यता है, और हम अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है 190 साल के अंग्रेज़ों की जो हुकूमत है उससे करते हैं। राजपथ, जहाँ पे जॉर्ज द 5th का स्टैचू लगा था, अभी आप जाके देखिए, राजपथ जो कर्तव्य पथ बना है, वो जॉर्ज द 5th के स्टैचू की जगह वहाँ पे नेताजी का स्टैचू लगा है, क्योंकि नेताजी का जो जी कंट्रीब्यूशन थी फ्रीडम मूवमेंट है। तो एक तरफ तो कल्चरल
और हिस्टोरिकल लेगेसी रिक्लेम करना, और दूसरा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो भी आपके सामने है। मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे थोड़ी सी आपको डिटेल शेयर करना चाहूँगा, आपको इनके बारे में मुझसे ज़्यादा है। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, ये जो बनिहाल काजीकुंड रोड टनल है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया, दिस हैज़ रिड्यूस्ड द ट्रैवल टाइम बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर बाय सेवरल आवर्स। अब तक सरकार ने 1500 किलोमीटर रोड्स, 100 ब्रिजेस जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में बनाया। हेल्थ केयर की बात करूं, एम्स बना है जम्मू में, विच इज़ वन ऑफ द प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। Institutes has provided better healthcare facilities to people of Jammu and Kashmir. गवर्नमेंट ने, सरकार ने 10 नए अस्पताल और 100 नए क्लिनिक बनाए जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में ही। एम्प्लॉयमेंट के बारे बनाए, टूरिज्म इन जम्मू लोकसभा by developing tourist destinations such as Vaishno Devi Shrine, Amarnath Cave Shrine,